प्यारे मसीही विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 7 से 14 तक से लिया गया है। वचन कहता है, प्रभु ने मूसा से कहा, पर्वत से उतरो, क्योंकि तुम्हारी प्रजा जिसे तुम मिस्र से निकाल लाए हो भटक गई है। उन लोगों ने शीघ्र ही मेरा बताया हुआ मार्ग छोड़ दिया। उन्होंने अपने लिए ढली हुई धातु का बछड़ा बनाकर उसे दंडवत किया और उसे बलि चढ़ाकर कहा, हे इस्राएल, यही तुम्हारा ईश्वर है, यही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया है। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं देख रहा हूं कि ये लोग कितने हठधर्मी हैं। मुझे इनका नाश करने दो। मेरा क्रोध भड़क उठेगा और इनका सर्वनाश करेगा। तब मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। मूसा ने अपने प्रभु ईश्वर का क्रोध शांत करने के उद्देश्य से कहा, हे प्रभु, यह तेरी प्रजा है जिसे तू सामर्थ्य तथा भुजबल से मिस्र से निकाल लाया है। इस पर तू कैसे क्रोध कर सकता है? अपने सेवकों को इब्राहिम, इसहाक और याकूब को याद कर तूने शपथ खाकर उन्हें यह प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हारी संतति को स्वर्ग के तारों की तरह असंख्य बनाऊंगा और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे वंशजों को यह समस्त देश प्रदान करूंगा और वे सदा के लिए इसके उत्तराधिकारी हो जाएंगे। तब प्रभु ने अपनी प्रजा को दंड देने की जो धमकी दी थी उसका विचार छोड़ दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आज का सुसमाचार पाठ संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 31 से 47 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यीशु ने यहूदियों से कहा, यदि मैं अपने विषय में साक्ष्य दूं तो मेरा साक्ष्य मान्य नहीं है। कोई दूसरा मेरे विषय में साक्ष्य देता है और मैं जानता हूं कि वह मेरे विषय में जो साक्ष्य देता है वह मान्य है। तुम लोगों ने योहन से पूछवाया और उसने सत्य के संबंध में साक्ष्य दिया है। मुझे किसी मनुष्य के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं। यह तो मैं इसलिए कहता हूं कि तुम लोग मुक्ति पा सको। योहन एक जलता और चमकता हुआ दीपक था। उसकी ज्योति में थोड़ी देर तक आनंद मनाना तुम लोगों को अच्छा लगा, परंतु मुझे जो साक्ष्य प्राप्त है वह योहन के साक्ष्य से भी महान है। पिता ने जो कार्य मुझे पूरा करने को सौंपे हैं, जो कार्य मैं करता हूँ वे ही मेरे विषय में यह साक्ष्य देते हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। पिता ने भी जिसने मुझे भेजा है मेरे विषय में साक्ष्य दिया है। तुम लोगों ने ना तो कभी उसकी वाणी सुनी है और न उसका रूप ही देखा है। उसकी शिक्षा तुम लोगों के हृदय में घर नहीं कर सकी, क्योंकि तुम उसमें विश्वास नहीं करते जिसे उसने भेजा है। तुम लोग यह समझकर धर्मग्रंथ का अनुशीलन करते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन का मार्ग मिलेगा। वही धर्मग्रंथ मेरे विषय में साक्ष्य देता है। फिर भी तुम लोग जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों की ओर से सम्मान नहीं चाहता। मैं तुम लोगों के विषय में जानता हूँ कि तुम ईश्वर से प्रेम नहीं रखते। मैं अपने पिता के नाम पर आया हूँ, फिर भी तुम लोग मुझे स्वीकार नहीं करते। यदि कोई अपने ही नाम पर आए तो तुम लोग उसको स्वीकार करोगे। तुम लोग एक दूसरे से सम्मान चाहते हो और वह सम्मान नहीं चाहते जो एकमात्र ईश्वर की ओर से आता है। तो तुम लोग कैसे विश्वास कर सकते हो? यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम लोगों पर अभियोग लगाऊंगा। तुम पर अभियोग लगाने वाले तो मूसा हैं, जिन पर तुम भरोसा रखते हो। यदि तुम लोग मूसा पर विश्वास करते तो मुझ पर भी विश्वास करते, क्योंकि उन्होंने मेरे विषय में लिखा है। यदि तुम लोग उनके लेखों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी शिक्षा पर कैसे विश्वास करोगे? प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्ती, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, जब हम इस्राएलियों के इतिहास पर अध्ययन करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि इस्राएली प्रारंभ से ही बहुत हठधर्मी थे। हमेशा वे ईश्वर से बगावत करते थे। जिस प्रकार उनके पूर्वज इब्राहिम, इसहाक और याकूब ईश्वर की दृष्टिकोण में धर्मी, विश्वासी तथा आज्ञाकारी थे, उनकी तुलना में देखा जाए तो याकूब के वंशज हमेशा ही ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य करते थे। जब मैं आज के पहले पाठ पर मनन चिंतन कर रहा था
तो मेरे दिमाग में एक सवाल उठने लगी। सवाल है, आखिर इस्राएली लोग इतने हठधर्मी क्यों बन गए? शायद इसलिए कि उनका लालन पालन उसी स्थिति में हुई थी। जी हाँ, जब याकूब और उनके संतान मिस्र देश में बसने गए तो उनकी संख्या मात्र 66 थी, लेकिन उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी और इस्राएलियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि मिस्र देश के राजा और मिस्र वासियों को इस्राएलियों के से डर लगने लगा था। यही कारण था कि राजा ने अपने राजाज्ञा में कहा था कि जितने भी इब्रानी स्त्रियों से बालक उत्पन्न होगा उसके जन्म लेते ही मार डाला जाए। उसी दौरान मूसा का जन्म हुआ था और वही मूसा बाद में इब्रानियों का उद्धारक बनता है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, मिस्र के लोग मूर्ति पूजक थे। वहाँ के लोग कई प्रकार की देवी देवताओं की पूजा करते थे। यही कारण था कि इस्राएली भी सच्चे ईश्वर को भूल जाते हैं और मिस्र वासियों से प्रभावित होकर वे भी धीरे धीरे मूर्ति पूजक बन गए। ईश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से मुक्त करने के लिए मूसा को चुना और उसके द्वारा इस्राएलियों को मिस्र देश से निकालने के पहले तथा बाद में ईश्वर ने कई महान चमत्कार दिखाए, जिसे सभी इस्राएली बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े सबों ने देखा और ईश्वर पर विश्वास किया। लेकिन आज के पहले पाठ के अनुसार जब मूसा ईश्वर द्वारा दिए जाने वाली आज्ञाओं को लेने के लिए पर्वत पर गए और 40 दिन तथा 40 रात पहाड़ से वापस नहीं आए तो इस्राएलियों को डर लगने लगा और वे सोचने लगे कि मूसा मर गया। जी हाँ, यदि उस भीड़ में मैं या आप भी होते तो शायद हमारी भी सोच उन इस्राएलियों की तरह ही होती। इस्राएलियों का डर और सोच ने उन्हें बदल दिया और वे लोग सोने की मूर्ति बनाते हैं और उसकी पूजा अर्चना करने लगे, जो ईश्वर की पहली आज्ञा के विरुद्ध में है। इस्राएलियों की इस बचपना हरकत को देखकर ईश्वर क्रोधित हो गए और संपूर्ण इस्राएलियों को नष्ट करने की ठान लेते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, यदि उस दिन मूसा नहीं होता तो शायद इस्राएलियों का नामो निशान मिट जाता। जब ईश्वर का क्रोध बढ़ गया तो मूसा ने ईश्वर का क्रोध शांत करने के लिए ईश्वर से अनुनय विनय किया और ईश्वर का क्रोध शांत हो गया। ठीक इसी तरह जब हम मनुष्य ईश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध कार्य करते हैं तो ईश्वर का क्रोध बढ़ जाता है, लेकिन आज वह हमें नष्ट करने की नहीं सोचता, बल्कि वे हमें समय प्रदान करते हैं कि हम अपने पापों के लिए प्रायश्चित करें और जीवन को प्राप्त करें। जी हाँ, जिस तरह मूसा ईश्वर और इस्राएलियों के बीच मध्यस्थ थे, उसी प्रकार पुरोहित हमारे लिए ईश्वर एवं लोगों के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं। मूसा ने इस्राएलियों के पापों के लिए दया की याचना की तथा क्षमा मांगी। उसी प्रकार पुरोहित हमारे पापों के लिए ईश्वर से दया याचना करते हैं, पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने स्वयं अपने शिष्यों से कहा था कि जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा किए जाएंगे और जिनके पाप क्षमा नहीं करोगे उन्हें क्षमा नहीं मिलेगी। यह 40 का काल आध्यात्मिक नवीनीकरण का समय है। आइए हम इस 40 काल में अच्छी तरह से पाप स्वीकार करने के लिए तैयारी करें। ईश्वर हमारी मदद करे। आमीन।